हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे 10 क्वेश्चंस और एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस हैं। कॉमन एरर्स पे हैं वो। देखते हैं वो कौन से 10 क्वेश्चंस हैं और उसमें एरर कहाँ पे है और उसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन है, आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ इन माई नेटिव विलेज। अब आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ मीन्स बचा हुआ, और रिमेनिंग का मतलब भी बचा हुआ। तो ये कह रहा है कि यहां पर भी और यहां पे भी ये सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है कि सुपरफ्लुअस का मतलब हो गया कि एक ही चीज को बार बार रिपीट किया जा रहा है। देखिए, जबकि इतने से काम हो सकता है। तो यहां पर पहले में ही जो पहला सेंटेंस दिया, माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग, इसमें एरर है। तो आप बोल सकते हैं आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ लाइफ इन माई नेटिव विलेज, या बोल सकते हैं आई विल स्पेंड माई रिमेनिंग लाइफ इन माई नेटिव विलेज। तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक को आप रखें। बेटर है कि आप इसको रख लें, इसको हटा दें, या फिर आप इसको रखें, जो भी आपको। लेकिन बट यहाँ पर सुपरफ्लुअस होने की वजह से यहाँ पर पहला एरर है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द मोर हार्डर यू वर्क द बेटर इट विल बी। मतलब क्या हुआ इसका? द मोर हार्डर यू वर्क द बेटर इट विल बी। यहां पर देखिए, हार्डर किस में है? कॉम्परेटिव डिग्री में। कौन सी डिग्री में है? कॉम्परेटिव डिग्री में। मच, मोर, मोस्ट, ये भी आपका कॉम्परेटिव डिग्री में है। किस डिग्री में है? कॉम्परेटिव डिग्री में भी है, कॉम्परेटिव डिग्री में ए भी है। और आप इधर आइए, यहां से एक सेंटेंस हो गया, द मोर हार्डर यू वर्क। अब यहां थोड़ा आ जाइए, द बेटर। बेटर को भी चेक करिए, बेटर भी आपका कॉम्परेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? कॉम्परेटिव डिग्री है। तो यहां पे इसको बोलते हैं पैरेलल कंपैरिजन। इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल। ठीक है, अब ये पैरेलल कंपैरिजन है। तो जब पैरेलल कंपैरेटिव डिग्री चलती है तो जो डिग्री इधर होगी वही डिग्री इधर जाती है। तो यहां पर गलत हो गया, यहां पर होगा द हार्डर यू वर्क द बेटर इट विल बी। मतलब कि यहां पर भी कॉम्परेटिव डिग्री और यहां पर भी कॉम्परेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा। आई होप कि समझ गए होंगे आप इसको। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, यू हैव रिमेन्ड काम, इफ यू हैव रिमेन्ड काम यू कुड हैव सेव्ड द सिचुएशन। ये आप देखिए कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है ये? पहले सेंटेंस में क्या लग गया? इफ लग गया। अगर आप, अब ये देखिए यहां पर कुड हैव है। कुड का मतलब पास्ट, पास्ट है ये। ठीक है, तो अगर आप देखिए ध्यान से, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, पीसी क्लॉज है। तो जब आपकी पीसी क्लॉज पास्ट में चली जाती है, यानी कैन का कुड हो चुका है ऑलरेडी, तो यहां पर तो ये हैव तो अपने आप हेड में चला जाएगा। एक तरीका आपको बता रहा हूं। दूसरा, आपको मैंने अगर प्रीवियस वीडियोस अगर आप मेरे देखेंगे तो मैंने डिस्कशन किया है कि कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे वर्कआउट करते हैं। जैसे अब इफ यू हैव रिमेन्ड काम, ये कौन सी कंडीशन है? थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन का मतलब इसमें कुछ हो नहीं सकता। सिचुएशन खराब हो चुकी है, आप काम यानी शांत बने नहीं थे, आपने माहौल खराब, आप वहां पे शांत बने नहीं रह पाए। तो यहां पर ये पास्ट दे रहा है। तो ये थर्ड कंडीशन जब भी बनती है ना, थर्ड कंडीशन, तो थर्ड कंडीशन में जो पीसी होती है यानी प्रिंसिपल क्लॉज, वो लेके चलती है हैड प्लस V3। और जब सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो लेके चलती है या तो कैन का कुड कर देगा, या तो माइट कर देगा, या तो विल का उड कर देगा। प्लस यहां पर ले लेगा हैव प्लस V3, हैव प्लस V3, हैव प्लस V3। अब यहां पर आप देख लीजिए इसको। तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज चली गई किसमें? हैड प्लस V3 में। सॉरी, पीसी हैड प्लस V3 कहा मैंने किया? पीसी अगर आपकी ये गलत हो गई ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज आप, ये आपका पीसी हैड प्लस V3 नहीं होगी, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज जाएगी। कौन सी क्लॉज जाएगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज जाएगी। और मेन जो होगी
ये जो मेन आएगी ये आपकी जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी ये होगी, और इसमें कुड हैव प्लस B3 या माइट हैव प्लस B3 या वुड हैव प्लस B3 होगी। तो इस वाली क्लॉज में थर्ड कंडीशन आपकी क्या होगी, थर्ड कंडीशन में हमेशा हैड प्लस B3 आएगी। इफ यू हैड रिमेन्ड काम, इफ यू हैड रिमेन्ड काम यू कुड हैव सेव्ड द सिचुएशन। मतलब आप समझ गए। अब अगर ये ऐसे होती, इफ यू काम, मतलब अब यहाँ अब इफ यू रिमेन काम, तो मतलब क्या हुआ, इफ यू रिमेन, तो ये कह रहा है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहे हैं। तो अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलेंगे तो यहाँ पे कुड नहीं आएगा बल्कि कैन आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन है जो प्रोबेबल है। लेकिन अगर यहाँ पे रिमेन्ड है, V2 है, तो यहाँ पे कुड आएगा, तो वो सेकंड यानी सेकंड कंडीशन होगी। लेकिन ये थर्ड कंडीशन है, मतलब ये है कि अगर तुम शांत रहे होते ना तो तुम सिचुएशन क्या कर लेते, सिचुएशन तुम वी कुड हैव सेव्ड द सिचुएशन, तुम सिचुएशन को बचा सकते थे। लेकिन कोई सिचुएशन हो चुकी है, आप इस पर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से रहा। इसको भी देखिए, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है he is too immature for handle the situation। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो जब TOO होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, तो इसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, TOO प्लस आपका ये आ गया एडजेक्टिव। तो कहने का मतलब ये एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब है। एडवर्ब टू जब इस्तेमाल होता है तो इधर के साइड में, इधर वाले में इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं ही इज टू लेजी टू क्वालिफाई, he is too lazy to complete this work in time। मतलब क्या हुआ कि वो इतना लेजी है कि वो इस काम को समय रहते कर नहीं सकता। तो he is too lazy, यहाँ पे TO टू हो जाएगा, तो फॉर को यहाँ पे कट करना पड़ेगा। तो he is too immature to handle the situation। तो यहाँ पर आपका फॉर हैंडल गलत है, यहां होना चाहिए था टू हैंडल। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एज सून एज, ये तो बहुत बार रिपीट हो रहा है, यहीं पे गलत हो गया है। इसको हम एज सून एज, तो कहाँ पे एज सून एज, ये वाले में गलत है, इसमें ज्यादा समय नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब आप देख रहे होंगे कि लगभग क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट हो रहा है, बस नाम बदल दे रहे हैं जहां पे। अब देखिए, ही वांटेड टू नो द रीजन व्हाई, ये नया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये नए टाइप में मिला है। ही वांटेड टू नो द रीजन व्हाई हिज लो स्कोर, तो गलत हो गया यहीं से, यहां तक तो सही है, ही वांटेड टू नो द रीजन, ये सही है यहां तक। अब यहीं से मामला फंसा है कि वाई क्यों क्यों हिज लो स्कोर, तो यहां पर कैसे बनेगा, क्योंकि अब यहां पर एक सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया, यहां पर क्या हिज लो स्कोर को क्या माने, अगर मान लीजिए हिज लो स्कोर को सब्जेक्ट माने तो यहाँ वर्ब आना चाहिए, है ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिक्कत है कहीं पे, दिक्कत ये है कि ये जो है ना ये गलत है, तो होना चाहिए, इसको सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ही वांटेड टू नो द रीजन, क्या रीजन जानना चाहता था, ही वांटेड टू नो द रीजन ऑफ हिज लो स्कोर। यहाँ पे कंजंक्शन का इस्तेमाल गलत किया गया था, यहाँ एक सुटेबल प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना था और वो प्रीपोजिशन है ऑफ। अब देखिए, ही वांटेड टू नो द रीजन ऑफ हिज लो स्कोर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में उसके लो स्कोर का रीजन वो जानना चाहता था, तो यहाँ पर वाई नहीं होगा, ऑफ होगा। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वर्कआउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, और ये भी बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ये देखिए सामने गलत है। ही इज अफ्रेड ऑफ होता है, ना कि अफ्रेड फ्रॉम होता है, ये गलत है, यहाँ से इसको हटना चाहिए और आना चाहिए ऑफ। याद रखिएगा, जब आप इंप्रूवमेंट सेंटेंसेस में पढ़ेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं। पारुल इज
10 years elder than her sibling। यहाँ पर सीधे देखिए एल्डर को कॉम्परेटिव डिग्री में नहीं ले जाएंगे, इसको अगर हमें ले जाना होगा तो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट ऐसे बनाते हैं इसको। अब जैसे किसी से कंपेयर नहीं करना है तो पारुल इज 10 years ओल्डर देन हर सिबलिंग, तो यहाँ पर आप सीधे देखिए एल्डर को हटाइए, यहाँ पर लिखिए ओल्डर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखते हैं द फार्मर्स आर यूजिंग HYV सीड्स सो देन दे कैन गेट अ बेटर यील्ड। अब यहाँ पे गलत हो गया, द फार्मर्स आर यूजिंग HYV सीड सही है, सो देन नहीं होगा ये, क्योंकि जब कोई वर्क हो रहा है और यहाँ HYV जो सीड्स हैं वो क्यों यूज हो रही है, तो यहाँ पर कोई चीज हो रही है और यहाँ पर पर्पस आएगा, ये वाला हिस्सा क्या शो करेगा, पर्पस शो करेगा। तो जब पर्पस वाला हिस्सा शो करता है तो वहां पे सो देन नहीं होता है भाई, वहां पे सो दैट होता है। तो जब पहली क्लॉज आपकी जब वर्क करे और उस क्लॉज को करने के बाद का मकसद क्या, करने का मकसद क्या हो, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, ही रैन फास्ट, तो हो जाएगा सो दैट ही कुड कैच द ट्रेन। तो ये सिस्टम है इसका कि वो तेज क्यों भागा, पर्पस था। यहां से आने वाली सेंटेंस में क्या शो हो गया, पर्पस शो हो गया, समझ रहे आप, तो ये पर्पस हो गया। तो ये वाले सेंटेंस में सीधा सा, तो ये ग्रामर आपको जब पढ़ेंगे डेप्थ में तो आपको सॉल्व समझ में आएगा, बस अभी आपको ग्लिम्स दे रहे हैं। I saw several French colonial villas within my visit to पुडुचेरी। मतलब ये कहाँ गलत हो गया, मैंने बहुत सारे फ्रेंच कॉलोनियल विलास देखे विदिन माई विजिट टू पुडुचेरी। विदिन नहीं हो सकता भाई, विदिन क्या होता है, मतलब मेरी विजिट के अंदर नहीं, ऐसे कंडीशन में ड्यूरिंग होता है, क्या होता है ड्यूरिंग, यानी आई सॉ सेवरल फ्रेंच कॉलोनियल विलास ड्यूरिंग माई विजिट टू पुडुचेरी। तो यहाँ पे विदिन को डाल लीजिए और यहाँ लिख दीजिए ड्यूरिंग, क्या लिख दीजिए ड्यूरिंग। आज हमने 10 क्वेश्चन ही लिए थे, 10 क्वेश्चन पे काम किया, बाकी आप और क्वेश्चन अभी लाएंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी लाने हैं, इसलिए ताकि आप उन पे काम करें, उनको समझें, जाने कहाँ पे एरर है, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट होने लगेगा। फिर उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ मैं सॉल्व करने लायक हूँ, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बस आपको ये देखना है कि कहाँ पे एरर आ रहे हैं और क्यों एरर आ रहे हैं। हालांकि ग्रामर आपको पढ़नी पड़ेगी, बिना ग्रामर पढ़े नहीं हो पाएगा, बट ये है कि आप इसे जानिए कि पैटर्न क्या है, नेचर क्या है, इससे आइडिया मिले ना कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस इंग्लिश को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जाता है, लेकिन अगर हमें आइडिया हो जाए कि हमें इतने इतने टॉपिक्स को कवर करना है, जैसे कंजंक्शन कवर करना है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जहां आप कवर कर लेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। आई होप कि आप आज के इन 10 क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखे होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।